हे गाइस, बिजनेस इंग्लिश आज से आप सीखने वाले हैं। आज है डे 1। जी हाँ, अभी तक आपने सीखा ग्रामर, आपने सीखी स्पोकन इंग्लिश, लेकिन अगर आप इन्हें सीखते हैं तो एक जो मेन मोटिव होता है वो होता है जॉब पाने का। तो आज का जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको जॉब मिल गई है। जी हाँ, कंग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल गई है। आज है आपका पहला दिन। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए आपके ऑफिस के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बस हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक चीज़ के लिए पक्का कर लीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। करना तो ज़रूरी है ना? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उनकी मदद कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे आ रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकॉन को प्रेस करना है। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम है रुपेश और इनका नाम है कंचन केसरी। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कंपनी और दूसरा वर्ड है कॉरपोरेशन। क्या आपको पता है दोनों में फ़र्क क्या है? लिटिल बिट फर्क है कुछ, मतलब बड़ा और छोटा। कंपनी और कॉरपोरेशन दोनों एक ही चीज़ हैं, केवल फ़र्क है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का। ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं कंपनी और अमेरिकन में बोलते हैं कॉरपोरेशन। तो अब से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको मतलब पता है। बिल्कुल, आज के बाद से मैं भी कंफ्यूज नहीं होऊंगा। यस। अब आपका अगला वर्ड है हायर। हायर मतलब नौकरी देना या नौकरी पर रखना। तो कंपनी आपको नौकरी देती है, राइट? तो आप बोल सकते हैं दैट कंपनी इज हायरिंग, मतलब वो कंपनी हायरिंग कर रही है, जॉब दे रही है। बाय द वे, वी आर ऑल्सो हायरिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है? यस, आई एम इंटरेस्टेड, और आपका काम बन जाएगा। अगला इसके वर्ड बाद है जो होता है कि हम नौकरी मिल गई तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हायर्ड। जी, यही तो हमारा अगला वर्ड है, हायर्ड। जब कंपनी हायर कर रही थी, अब उसने हायर कर लिया, तो आप बोलेंगे आई एम हायर्ड, मुझे नौकरी मिल गई है। अब जब आप हायर्ड हो गए हो तो आप क्या बन जाते हो? एम्प्लॉय। बिल्कुल, मतलब कर्मचारी। द कंपनी हैज़ ओनली 60 एम्प्लॉयज़। कंपनी में केवल 60 कर्मचारी हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप बन गए एम्प्लॉय तो आपकी कंपनी क्या बन गई? एम्प्लॉयर। जी, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे नियोक्ता। मालिक भी कह सकते हैं। दे आर वेरी गुड एम्प्लॉयर्स, वो बहुत अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं। अब कंपनी के जो दूसरे कर्मचारी हैं वो हो गए हैं आपके कॉलीग्स या फिर कोवर्कर्स। ध्यान रखें, दोनों का मतलब सेम है, बट ये जो मैंने कहा कॉलीग्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुलीग्स या फिर कलीग्स, लेकिन जैसे आप कॉलेज बोलते हैं उसी तरीके से कॉलीग्स बोलना है, ध्यान रखिएगा। सो एक एग्जाम्पल देते हैं। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई कॉलीग्स। मैं एक अपने कॉलीग से बात कर रहा था। आई गेट अलॉन्ग वेल विद ऑल ऑफ माई कोवर्कर्स। तो बात तो वही है, कोवर्कर्स। सो मेरे कोवर्कर्स से बहुत अच्छी बनती है। तो पीयर किसे बोलते हैं? इंटरेस्टिंग। पीयर जो है, पीयर इज अ पर्सन हु इज द सेम एज और हु हैज़ द सेम सोशल स्टेटस एज यू। मतलब उसकी एज आपके ही जैसी हो, जितने आप बड़े हैं उतना बड़ा वो भी हो, या फिर उसका सोशल स्टेटस आपके जैसा हो, वो आपके पीयर हुए। मतलब आपके सीनियर आपके पीयर नहीं हो सकते। नाइस इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, शी एंजॉयज द रिस्पेक्ट ऑफ हर पीयर्स। ओके, तो काउंटर पार्ट किसे बोलेंगे हम? काउंटर पार्ट का मतलब होता है प्रतिस्थानी। हिंदी में बोले तो प्रतिस्थानी। वैसे आप ऐसे समझिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी पोजीशन या फंक्शन वही हो जो आपकी है, लेकिन जगह अलग हो। जैसे किसी और कंपनी में अगर उसकी वही पोजीशन है तो वो आपके हो गए काउंटर पार्ट। तो कहने का मतलब, अगर एक कैशियर स्टेट बैंक में है और दूसरा कैशियर यस बैंक में है तो क्या वो काउंटर पार्ट है? जी हाँ, वो दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। द फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड टॉक्स विद हिज चाइनीज काउंटर पार्ट। मतलब वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हुए। तो आपके ऊपर जो व्यक्ति होता है जिसे आप रिपोर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ये सब जानते हैं कि उन्हें बॉस बोलते हैं, लेकिन एक और नाम है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बॉस को ही बोला जाता है। वाओ, मतलब सुपरवाइजर को लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सुपरवाइजर कौन है, बॉस कौन है। तो मतलब एक ही है। यस, मतलब एक ही है। मालिक साहब अगर आप हिंदी में बोलें तो अगर एग्जाम्पल लें तो आप बोल सकते हैं यू नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द सुपरवाइजर बिफोर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमेशा ये होता है कि साइन करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है आपको अपने बॉस से। बिल्कुल, और छुट्टियां लेने से भी पहले आपको अपने सुपरवाइजर या बॉस से अप्रूवल लेना पड़ता है। यस। तो सबऑर्डिनेट कौन होते हैं? सबऑर्डिनेट हो गए। अब देखिए, इसका ऑपोजिट आप समझिए। आपसे एक रैंक ऊपर तो आपके बॉस हुए, और जो आपसे एक रैंक नीचे हैं वो आपके सबऑर्डिनेट हुए। तो किसी से नीचे काम करने वाला व्यक्ति कहलाएगा सबऑर्डिनेट। शी इज माई सबऑर्डिनेट, वो मेरी सबऑर्डिनेट है। ओके,
तो फिर एक कंपनी में मैनेजर कौन होता है? मैनेजर को आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोल सकते हैं. अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग, ओके, डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिजनेस और कंपनी डिपार्टमेंट. मतलब दिन भर की जो चीज़ें हैं हर दिन की, उन्हें देखने वाला, समझने वाला और अरेंज करने वाला कहलाता है मैनेजर. तो मैनेजर की एक दूसरा प्रोनाउंसिएशन जो आपने बोला वो एक बार फिर से प्रोनाउंस करोगे? यस, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो गलत है. एग्जीक्यूटिव. ओके, बिल्कुल ध्यान रखना. तो एक एग्जांपल और बताओ आप इसके. माई ब्रदर इज नाउ द मैनेजर ऑफ एन ऑनलाइन मीडिया कंपनी. और उस मीडिया कंपनी का नाम है इंग्लिश कनेक्शन. यस. ओके, तो और जो ढेर सारे कर्मचारी होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? अगर हम एक साथ बात करें तो आप स्टाफ सुन ही रखा होगा आपने, आप उन्हें स्टाफ बोल सकते हैं. सो स्टाफ का मतलब और कुछ नहीं, एम्प्लॉयज़ होता है. इफ़ द स्टाफ आर हैप्पी, अ बिजनेस हैज़ अ मच बेटर चांस ऑफ सक्सीडिंग. तो ऑफिस बॉय किसे बोलेंगे फिर? ऑफिस बॉय इज़ अ बॉय और अ यंग मैन हु डज सिंपल जॉब्स इन एन ऑफिस. जो सिंपल काम होते हैं ना ऑफिस के, छोटे छोटे काम, वो करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स एज एन ऑफिस बॉय एट ICICI बैंक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क टाइमिंग्स. बहुत ज़रूरी है ये. यू कैन वर्क फुल टाइम. देखिए, अलग अलग तरीके की जॉब होती है. तो अगर फुल टाइम आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप 8 से 10 घंटे एक दिन में काम करते हैं, ये हुआ फुल टाइम. फिर उसके बाद यू कैन वर्क पार्ट टाइम. पार्ट टाइम 2 से 4 घंटे केवल काम करते हैं बस. 2 से 4 घंटे, जी काफ़ी इतना. फिर आते हैं हम फ्लेक्स टाइम पे. फ्लेक्स टाइम थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से. द एम्प्लॉय कैन सेट हिज और हर ओन स्केड्यूल. यहाँ पे एम्प्लॉय खुद अपना स्केड्यूल सेट करता है. होता ये है कि एम्प्लॉय को दिन में या वीक में कितने घंटे काम करने हैं ये बता दिया जाता है कि ये फिक्स है, तुम्हें इतने घंटे काम करने हैं. लेकिन कब से करना है, कब तक करना है, वो आपके ऊपर है. आप चाहें तो पूरे हफ्ते में हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें, या फिर आप 3 से 4 दिन में ही कर दें, लेकिन आपको इतने घंटे काम करना है, ये ज़रूरी होता है. एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है, हाउ वुड यू लाइक टू वर्क विद अस, फुल टाइम, पार्ट टाइम और फ्लेक्स टाइम. तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप बता सकते हैं. और अगर आप काम कर रहे हैं, कोई पूछता है आप कैसा काम करते हैं, तो आप बोलते हैं आई वर्क फुल टाइम, और माई सिस्टर वर्क्स पार्ट टाइम, और माई मॉम वर्क्स फ्लेक्स टाइम. और यू कैन वर्क रिमोटली. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यही मैं पूछना चाह रहा था कि रिमोटली वर्क करना क्या होता है. रिमोटली वर्क करना हुआ, आप चाहे घर से करें या कहीं से भी करें, बस आपके पास होना चाहिए एक कंप्यूटर और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन. तो आप कहीं से भी कर लें. आप घर पे बैठे तो काम कीजिए, शादी पड़ गई घर में, आप शादी में गए, वहाँ से भी काम कर सकते हैं. बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको. जैसे कि आजकल क्या है कि कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, उसको रिमोटली भी बोला जाता है, रिमोट वर्किंग. या वी आर वर्किंग रिमोटली, ये बोल सकते हैं, और वी वर्क रिमोटली. सो सम टीचर्स वर्क रिमोटली. एंड इन सम जॉब्स यू वर्क शिफ्ट्स. ये भी इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब हो गया अलग अलग दिनों पे अलग अलग टाइमिंग होना. जैसे कि कभी आप डे में काम कर रहे हैं तो कभी आपकी नाइट शिफ्ट है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई वर्क शिफ्ट्स, और ही वर्क्स द नाइट शिफ्ट, अगर किसी की पर्टिकुलरली नाइट शिफ्ट है तो. एंड इफ़ यू वर्क ओवर टाइम. ओवर टाइम मतलब ज़्यादा काम कर लिया हमने. यस, आप अपने नॉर्मल स्केड्यूल का जो काम करते हैं उतना तो करते ही हैं. जैसे आप 10 घंटे जॉब करते हैं डेली, उतना कर लिया आपने. अब आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं डेली, तो वो आपका हो गया ओवर टाइम, मतलब एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम करना. तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई डू अबाउट 8 आवर्स ओवर टाइम अ वीक. मैं लगभग 8 घंटे ओवर टाइम करता हूँ एक हफ्ते में. अच्छा, जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए कोई पर्क भी होता है. ये पर्क क्या होता है? पर्क अगर ऑफिशियल है, यहाँ पर हम वोकेबुलरी सीख रहे हैं ऑफिस वाली, तो पर्क का मतलब हो गया रेगुलर सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना. फॉर एग्जांपल, आपको कन्वेंस मिलता है, फ्री मेडिकल केयर मिल जाता है. कभी बहुत बड़ी कंपनी है तो आपको कोई कार भी गिफ्ट कर सकती है एज अ पर्क. लोकल कन्वेंस मिल गया. या सो समथिंग लाइक दैट. It's a boring job, but it has decent perks like a rent-free apartment and medical insurance. तो काम चलता है इसी से. सो गो टू वर्क क्या होता है? गो टू वर्क हो गया ऑफिस जाना. ठीक है, यहाँ आप वर्क को समझें. मैं ऑफिस जाता हूँ बोलना है तो आई गो टू वर्क बोलेंगे. अब इसका ऑपोजिट, जब आप ऑफिस से निकलते हैं तो टिपिकली जो वर्ब यूज़ होती है वो है गेट ऑफ. सो आई गेट ऑफ वर्क, ऐसे बोलेंगे. आई गो टू वर्क एट 9:30 एंड आई गेट ऑफ वर्क एट 7.
और ब्रेक क्या होता है ऑफिस में? ब्रेक जो होता है जिसे आप विश्राम कह सकते हैं, तो जब आप ब्रेक लेते हैं लाइक टी ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तो वो लाइक शी वॉज ऑन हर लंच ब्रेक। सो नेक्स्ट इज कॉम्प ऑफ। ये जो कॉम्प ऑफ है दिस इज शॉर्ट फॉर कंपेंसेटरी ऑफ, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म ये है और इसका मतलब होता है वीकेंड या हॉलीडे पर किए गए वर्क के बदले मिलने वाली छुट्टी। तो अगर आपने वीकेंड पे या हॉलीडे पे एक्स्ट्रा काम कर लिया है तो उसके बदले आपको जो छुट्टी मिलती है वर्किंग डे पर वो कहलाएगी आपकी कॉम्प ऑफ। मतलब अगर हमने संडे को काम किया तो वो संडे के एवज में हमें एक छुट्टी मिलेगी, राइट? चाहे वो मंडे ट्यूसडे कभी भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल। तो चलो आपने बता दिया कि हम ऑफिस जाना आना। अच्छा, आवागमन को हम क्या बोलेंगे? कम्यूट। ये बहुत ही अच्छा है, कम्यूट बोलेंगे इसको। और आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं, आई हैव अ 30 मिनट कम्यूट, मतलब कि आपको ऑफिस जाने में, ऑफिस से घर वापस आने में कुल मिला के 30 मिनट लगते हैं। नाउ एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी यू अर्न अ सैलरी। सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सभी काम करते हैं, राइट? इसे हिंदी में आप जानते हैं भत्ता बोलते हैं और यूजुअली आप मंथली पाते हैं इसको। तो सैलरी की बात करें तो आप कैसे बोल सकते हैं? एग्जाम्पल्स, शी अर्न्स अ 6 फिगर सैलरी। इसका क्या मतलब है? 6 फिगर सैलरी मीन्स कि 1 लाख कम से कम तो है ही। क्यों? क्योंकि 1 के आगे 5 जीरो तो मतलब 6 फिगर में है ना। तो 6 फिगर सैलरी मीन्स मिनिमम 1 लाख। यस और ये तब भी बहुत काम का है जब आप नहीं बताना चाहते। मान लीजिए आपकी सैलरी हो 9 लाख बट आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं ये चीज़, तो केवल आप इतना बता देंगे, आई हैव अ 6 फिगर सैलरी, दैट मीन्स कि लाखों में है, पता नहीं है कितना है। बिल्कुल सही बात है। शादी वगैरह में ऐसे ही बताया जाता है, मेरी तो 6 फिगर सैलरी है, मेरी 5 फिगर सैलरी है। ओके, जो सैलरी मिलती है वो हमें मिलता है एक बिल के थ्रू, उस बिल को हम चेक बोलते हैं। लेकिन इसके स्पेलिंग में बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसकी 2 स्पेलिंग्स हैं और मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि CHECK गलत है, बट वो भी सही है। CHECK चेक अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, CHEQUE चेक ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, पे स्लिप। यस, सो पे स्लिप इज़ अ पीस ऑफ पेपर जो एम्प्लॉय को मिलता है। उसमें क्या पता चलता है? उसमें ये पता चलता है कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है और कितनी सैलरी आपकी टैक्स के एवज में कट चुकी है। तो उसमें प्रॉपर मतलब रिटर्न में सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, सब कुछ है ना। एक तरीके से कह लीजिए तो बिल है वो, पूरे 1 महीने का आपका ब्यौरा रहेगा, कितनी सैलरी हम आपको दे रहे हैं, कितना कटौती हुई, कितना टैक्स कटौती हुआ, और कोई और एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो भी लिखा होता है, सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, हैव यू गॉट योर पे स्लिप? अगर आप काम अच्छे से करते हैं तो आपको मिल सकता है पे रेज। यस, पे रेज, या फिर आप सिर्फ रेज बोले तो भी चलेगा। तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, गुड न्यूज़, आई गॉट अ रेज। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, यू कुड ऑल्सो गेट अ प्रमोशन, यू नो। और प्रमोशन का मतलब हो गया हायर पोजीशन। सो प्रमोशन ज़्यादातर मतलब यही होता है हायर पोजीशन और बेटर पेड जॉब मिलना, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि सैलरी बढ़ी हो या ना बढ़ी हो सकता है कि ओहदा बढ़ा हो, उसे भी प्रमोशन बोलेंगे। सैलरी बढ़ी है तो उसे भी प्रमोशन बोलेंगे। या व्हेन डिड यू गेट योर लास्ट प्रमोशन? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है? ये कैसे छोड़ सकते हैं? जब आपका ओहदा बढ़ता है तो कई बार घटता भी है। जब आप अच्छा काम नहीं करते तो कंपनी एज अ पनिशमेंट आपको देती है डिमोशन, मतलब लोअर पोजीशन या रैंक मिलना। फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट एक्सेप्ट द डिमोशन। अब बात आती है कि साल के अंत में कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देती हैं? बोनस। BONUS, सभी इसका वेट कर दे, राइट। इंसेंटिव या रिवॉर्ड के तौर पर एक्स्ट्रा मनी, उसे हम कहते हैं बोनस, और सभी इसका इंतज़ार करते हैं। तो हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं ऐसे, माई बोनस दिस ईयर वॉज इक्वल टू 3 months सैलरी। मेरा बोनस इस साल का 3 महीने की सैलरी के बराबर था। अब सीखते हैं नौकरी से निकालने या नौकरी छोड़ने की इंग्लिश। ध्यान रखें, 2 सिचुएशंस हैं, एक तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, दूसरा आप अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ते हैं। तो वापस आते हैं उस टर्म पे जो हमने शुरू में सीखा, हायर मतलब नौकरी देना। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट है जिसमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो है फायर। एक और वर्ड है डिसमिस। सो फायर या डिसमिस का मतलब हो गया जब कंपनी आपको जॉब से निकाल देती है। ध्यान रखें, आप छोड़ें तो इसका यूज़ ना करें, कंपनी निकाल रही है आपको। तो फॉर एग्जाम्पल, रोहन वॉज फायर्ड बिकॉज ही नेवर केम टू वर्क ऑन टाइम। रोहन को नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो कभी भी समय से काम पर नहीं आता था।
और अगर किसी न्यूट्रल रीज़न की वजह से जॉब से निकाला जाता है आपको, तो एम्प्लॉय की जॉब एक्चुअली चली जाती है, वो निकाला नहीं जाता आपको। लाइक द कंपनी इज़ रिड्यूसिंग इट्स साइज, देन वी से द एम्प्लॉय वॉज लेड ऑफ। ध्यान रखें, यहाँ पर हम लेड ऑफ यूज़ करेंगे, निकाला नहीं गया आपको, किसी वजह से आपकी नौकरी चली गई। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों को निकाला गया, तो वहाँ हम ये नहीं बोलेंगे दे आर फायर्ड, यस, दे आर लेड ऑफ। यस। तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल वर लेड ऑफ ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक। बिल्कुल। सो जब आप खुद से जॉब छोड़ दे तो क्या यूज़ करेंगे? जी हाँ, जब आप खुद से जॉब छोड़ रहे हैं अपनी इच्छा से, तो देयर आर 3 वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं। क्विट आप यूज़ कर सकते हैं, लीव आप यूज़ कर सकते हैं, रिज़ाइन। अब बात आई कि फिर फ़र्क क्या है तीनों में। सो क्विट इज़ इनफॉर्मल, रिज़ाइन इज़ फॉर्मल एंड लीव कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देख लीजिए। वाई डू माई एम्प्लॉयज़ कीप क्विटिंग, मेरे एम्प्लॉयज़ क्यों जॉब छोड़ते रहते हैं। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिडंट लाइक वर्किंग सच लॉन्ग आवर्स, मैंने अपना जॉब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे इतने लंबे समय तक, इतने देर तक काम करना पसंद नहीं था। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देयर, रिज़ाइन एंड लुक फॉर अ बेटर जॉब। अगर आप वहाँ खुश नहीं हैं तो जॉब छोड़ दें और किसी अच्छी जॉब की तलाश करें। अच्छा, जॉब छोड़ने से पहले हम एक लिखित रूप में देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नोटिस। मतलब जॉब छोड़ने की एडवांस वार्निंग होती है वो, कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो ना तो कंपनी को नुकसान होगा उसकी वजह से, तब तक वो किसी और को वहाँ पर रख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल कियारा ऑलवेज सेज शी इज़ क्विटिंग हर जॉब। हमेशा कहती है कियारा कि वो जॉब छोड़ रही है, बट शी नेवर गिव्स नोटिस, लेकिन वो कभी नोटिस नहीं देती। चलो भाई ठीक है, हम हायर हो गए, हमने नौकरी कर ली और हम फायर भी नहीं हुए, हमने रिज़ाइन भी नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर होगा रिटायर। जी हाँ, तब आपकी एज बढ़ती जाती है और पूरे टाइम तक नौकरी करने के बाद आप होते हैं रिटायर। टू लीव एम्प्लॉयमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ठीक, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो रिटायर हो रहे हैं। या फिर अगर आप रिटायर हो चुके तो आप बोलेंगे आई एम रिटायर्ड, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। नाइस। तो गाइस अब बारी है वीडियो को शेयर करने की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शेयर करें, सभी के साथ कीजिएगा। देखिए किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो आप अच्छे इंग्लिश बोल सकें। आपको पता होने चाहिए ना कि वर्ड्स क्या हैं, कैसे हैं। तो इस उम्मीद से कि आप शेयर करेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और एक चीज़, अगर आपको चाहिए इसका पार्ट 2 तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है दिल मांगे मोर। जी हाँ, जितना आपका दिल मांगेगा उतना हम देते जाएंगे। बिल्कुल, लाइक करना मत भूलना लेकिन। यस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।